नमस्कार। आज हम इस कुंडली में राशियों के द्वारा अपने प्रॉब्लम को कैसे सोल्व हम कर सकते हैं, यही इस कुंडली में सीखेंगे। ये कुंडली आप जो देख रहे हैं ये आपको सभी को निकालना आता होगा। तो जिसे निकालना नहीं आता है उसे क्या करना है, एस्ट्रोसेज नाम की एक ऐप है, उसे डाउनलोड करना है और उसमें अपना नेम और प्लेस और टाइम लिख कर डाल देंगे तो उसमें गेट कुंडली करेंगे तो ऐसी कुंडली निकल कर आ जाएगी। वहाँ पर या जीवन कुंडली लिखा होगा या लग्न कुंडली, उसी कुंडली को हमें देखना है। अब ये जो कुंडली है इसमें 12 खाने बने हुए हैं। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि ये जो 12 भाव हैं, ये 12 खाने हैं, ये 12 कॉन्टेस्ट, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ये हमारे जीवन के 12 संदर्भ है। इन्हीं 12 संदर्भों में हमारा पूरा जीवन बटा हुआ है। हर एक संदर्भ का हमें काम लगता है। तो पहला संदर्भ क्या बताता है, पहला बॉक्स या पहला कॉन्टेस्ट हमें क्या बताता है, हमें बताता है, हमारी अभिव्यक्ति को बताता है, या हमारे हेल्थ मान लीजिए खराब है तो हम इसी घर से उसे देखेंगे। दूसरा जो कॉन्टेस्ट है, जो ये घर है, ये मनी और फैमिली को दिखाता है, पैसा और परिवार। यदि हमें पैसे और परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसी घर से उसको देखते हैं। तीसरा घर है जो हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का है, हमारे को वीज़ा नहीं मिल रहा है उसका है, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसी घर से देखेंगे। चौथा घर जो ये है, इस घर से हम अपने इनिशियल एजुकेशन मतलब हमारे प्रारंभिक शिक्षा को हम इसी घर से देखेंगे। घर, गाड़ी और जो है ज़मीन को भी हम इसी घर से देखेंगे। मान लीजिए किसी का घर नहीं बन पा रहा है तो हम इसी घर से उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। पांचवा घर जो है हमारी पसंद का है, लाइकिंग का है, हमारे एंटरटेनमेंट का है, पहली संतान का भी ये घर है हमारा। छठा घर है रोग, रिपू और ऋण कहते हैं इसे। यदि हमें लोन नहीं मिल पा रहे तो भी इसी घर से देखेंगे, या हमें कोई बीमारी हो गई तो भी हम इसी घर से देखेंगे। सातवां घर है हमारे बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का भी है, डेली इनकम का है, हमारे बिजनेस का भी यही घर है। यदि हमारे पार्टनर से या डेली इनकम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसी घर को देखेंगे, या हमारा व्यापार नहीं चल रहा है तो भी हम इसी घर से देखेंगे। आठवां घर है जो पीड़ा का है, और उसके बाद है ये हमारी फैक्ट्री का भी है, और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ओकल्ट साइंस की वो भी इसी घर से देखा जाता है। नौवां घर है हमारे भाग्य का, हमारे पिता का, हमारे हायर एजुकेशन का और दूर यात्रा का भी यही घर है। भाग्य तो नहीं हो रहा है तो हम इस घर से देखेंगे। 10वां घर जो है ये मुख्य है, हमारे कामकाज का है, ऑल वर्क कर्मा भी इसी घर से देखा जाता है, उच्च पोजीशन का है, पॉलिटिशियन का भी यही घर है और सरकार का भी यही घर है। 11वां जो घर है हमारे दोस्तों का है, हमारे समाज का है और हमारे लाभ या प्राप्तियों का है। गेन, मान लीजिए हमें कोई गेन नहीं मिल रहा है, कोई भी काम करते हैं हमें लाभ नहीं मिलता है तो हम इसी घर को उससे देखेंगे। 12वां घर जो है हमारे खर्चे का है, हमारी इन्वेस्टमेंट का है और दो विदेश यात्रा का है और जेल यात्रा का भी है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी यही घर है। अब इन घरों में बैठी हुई जो ये नंबर्स हैं या राशियाँ इनको कह सकते हैं, इन्हीं घरों में ये 12 राशियाँ लिखी होंगी, हर एक में कोई न कोई नंबर्स लिखा होगा। अब ये राशि का सीक्वेंस है, 12 राशियाँ हैं। पहली राशि है एरीज राशि, दूसरी है टॉरस जिसे वृष कहते हैं, जेमिनी मिथुन, कैंसर राशि, कर्क राशि, लियो सिंह, वर्गो और कन्या, लिब्रा जिसे तुला कहते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, सेजिटेरियस है धनु राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि, एक्वेरियस है कुंभ राशि और पाइसेस है मीन राशि। ये 12 राशियां हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे, इनके ट्रेड्स को समझेंगे, इनकी क्यों जरूरत है ये भी हम समझेंगे। अब हमें ये देखना है कि जो 12 राशियां हैं हर एक कहीं ना कहीं ये होंगी। मान लीजिए हमको ये देखना है, कोई हमारे पास आता है और कहता है कि हमें कामकाज में दिक्कत आ रही है, हमारा काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो हम इस घर पर जाएंगे सबसे पहले और उसमें ये देखेंगे कि इसमें 12 राशियों में से कौन से नंबर की राशि लिखी हुई है। तो अब ये कालपुरुष की कुंडली होने के कारण ये 1 नंबर से शुरू हुई है, अब तो यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है। अब हमें देखना है 10 नंबर की राशि का नाम क्या है, कैप्रिकॉन है जिसे मकर राशि हिंदी में कहते हैं। तो हमें इस राशि के ट्रेड्स को भी अपनाना पड़ेगा, पर अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस राशि का ट्रेड्स होता है नीति संरचना, यानी नीति से अपने कामकाज में चलना होगा आपको। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अभी कुछ नहीं करना है,
इस राशि के इन्वायरमेंट में जाना होगा जहाँ पर इस राशि के जैसे गुण हो, जैसे कि ग्राम पंचायत है, न्यायालय है, पहाड़ी एरिया जहाँ पर मतलब जैसे कि वैष्णो देवी है, शनि मंदिर, ऐसी एरियाज में अगर आप जाएंगे तो आपका ये जो खाना है एक्टिवेट हो जाएगा और आपका कामकाज चलना शुरू हो जाएगा। इससे हम 50% लाभ हम ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रहों को इसमें इन्वॉल्व करके हम बाद में आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, कोई आपके पास आता है और कहता है हमारी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस घर को देखेंगे। इस घर में कौन सी नंबर की राशि लिखी हुई है? 9 नंबर की। 9 नंबर की राशि को क्या कहते हैं? सेजिटेरियस या धनु राशि कहते हैं। इसके भी ट्रेड्स होते हैं, हम ट्रेड्स पर बाद में जाएंगे। अभी सिर्फ हमें क्या करना है कि इस राशि के यहाँ पर जो भी राशि लिखी हो उस राशि के इन्वायरमेंट में हमें जाना है, उससे वो हमारा खाना एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये राशि का ट्रेड्स क्या है? 9 नंबर की जो राशि है, रिसर्च सेंटर, आश्रम, साईं बाबा मंदिर, गोल्डन टेम्पल या न्यूज चैनल, इस वातावरण में हमें रोज जाना है, जिससे हमारा भाग्योदय, इस कुंडली वाले का भाग्योदय हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आप बीमार पड़े हैं, ये जो कालपुरुष की कुंडली वाला है जिसका मेष लग्न है वो व्यक्ति बीमार पड़ा है, तो आपको इस राशि में नहीं जाना। जैसे हमने बोला इन सब राशियों के वातावरण में हमें जाना होगा, परंतु इसमें हमें नहीं जाना है, न इसमें जाना है और इसमें भी नहीं जाना है और इसमें भी। ये 3 जो घर हैं इनके खानों में जो राशियाँ पड़ी हुई हैं किसी के भी, उस राशि के वातावरण में हमें नहीं जाना है। जिसका पैसा नहीं आता रहता है तो वो इन्हीं राशियों के खाने में जाते रहते होंगे, इसीलिए उनका पैसा नहीं आता, या कोई भी प्रॉब्लम जो होगी इन 3 खानों की वजह से होती है। तो इस तरह से हम राशियों के द्वारा अपने ट्रीटमेंट करेंगे। और इसका डेमो जो है इसको देखिए आप और इस क्लास को ज्वाइन करिए। 15 मार्च से हमारा ये क्लास राशि एक्टिवेशन का कार्य शुरू होने जा रहा है, इसको आप ज्वाइन करें। बहुत ही कम फीस में बेसिक एजुकेशन के साथ हम अच्छे से बताएंगे। जो जो मतलब बिल्कुल भी इन चीज़ों से अनजान होगा वो भी सीख सकता है इस चीज़ को, इसलिए आप इसको ज्वाइन करें। नमस्कार।